दोस्तों, एवरेज का चैप्टर जो है वो मैथ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये बहुत सारे एग्ज़ाम में आपके आता है। तो इसकी हम कुछ एक्सरसाइजेज करेंगे, लगभग 10 या 15 जो भी बनती है, तो वन बाय वन हम इसको सीखते जाएंगे। एवरेज का पार्ट 1 यहाँ पे हम कर रहे हैं। देखिए, इसमें सवाल एवरेज लेवल के सवाल है, ना ज़्यादा आसान है ना ज़्यादा टफ है। धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ जाएंगे। If the average marks of 3 batches of 55, 60 and 45, 3 बैच है आपके पास, उसमें स्टूडेंट्स दिए हुए हैं आपको। ठीक है, स्टूडेंट्स की संख्या आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे 55 और 60 और 45। ठीक है, ये क्या है, ये स्टूडेंट्स है और इनके एवरेज मार्क्स क्या है, वो है 50, 55 और 60। ठीक है, मार्क्स आ गए आपके, वो भी कौन से, एवरेज। वो हैं आपके 50 हैं इनके भाई, इनके कितने 55 हैं और इनके एवरेज मार्क्स आए 60। ये छोटा सेक्शन था सबसे, इनके मार्क्स ज़्यादा हैं। ठीक है, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ये जैसे एक क्लास, आपकी क्लास ही मान लो, उसमें 3 अगर अलग अलग आप ग्रुप बना लो, एक इंटेलिजेंट वाले, एवरेज वाले, कमज़ोर वाले, तो उनके ग्रुप के एवरेज और फिर पूरी क्लास के एवरेज तो कैसे निकालोगे। एक तरीका तो ये हो सकता है कि ये 55 स्टूडेंट थे और 50-50 मार्क्स मान लो इनके। एवरेज का मतलब क्या होता है, हर एक के उतने मान लो आप, किसी के कम किसी के ज़्यादा। तो 55-50 की गुणा कर लो, कुल मार्क्स आ जाएंगे इसकी 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 इसकी, और फिर टोटल स्टूडेंट कितनी है, ये 160, उससे भाग कर दो। थोड़ा सा इसको ईजी कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो एवरेज मार्क्स निकालने हैं, टोटल तो निकालने नहीं। तो क्या है, एवरेज किस पे डिपेंड करता है, इन पे डिपेंड करता है, इनकी रेशियो पे, 55, 60, 45 पे। ठीक है, अगर मान लो ज़्यादा मार्क्स हैं, वो बड़े ग्रुप के हैं, तो एवरेज ज़्यादा आएगी। अगर छोटे से ग्रुप के ज़्यादा मार्क्स आए हैं 80 और एक बहुत बड़ा ग्रुप के 40 मार्क्स आए हैं, तो वो एवरेज 40 के पास ही आएगी। ठीक है ना, वो संख्या पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे देखो, ये 55, 60, 45 को हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से 11 पे, 5 से 12 पे और 5 से 9 पे। ठीक है, तो अब आपके टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल आपके स्टूडेंट हो जाएंगे 32। 11, 12, 23 और 9 32। 32 में से 11 के 50 हैं, 12 के 55 हैं, 9 के 60 हैं। ठीक है, या 55 में से ये करोगे तब यहाँ टोटल स्टूडेंट 160 हो जाएंगे, बात बराबर ही है। तो अब इन 32 की आप एवरेज निकालोगे ना, 11, 12, 9 के मार्क्स लेके, तो वो उतनी आएगी जितनी 160 की आएगी। अच्छा, अब भी क्या करोगे, 11 और इसकी गुणा, 12 और इसकी गुणा, 9 और इसकी गुणा, फिर 11 और 12, 23, 9, 32 से भाग कर दोगे, एवरेज मार्क्स आपके आ जाएंगे। पर हम एक और तरीका कर सकते हैं, कैसे, इन 11 बच्चों ने क्या किया, 50-50 मार्क्स लिए। ठीक है, बट इन 12 बच्चों ने क्या किया, इन्होंने ज़्यादा मार्क्स ले लिए। कितने, 5 ज़्यादा ले लिए। इन 9 बच्चों ने क्या किया, इन 9 बच्चों ने ले लिए 50 की बजाय 10 मार्क्स। हमने सबसे कम वाला ले लिया कि 50 मार्क्स तो सबके हैं, इसके भी हैं, इसके भी हैं, इसके भी हैं। इसके 5 ज़्यादा हैं, इसके 10 ज़्यादा हैं, तो इन्होंने 12 बालकों ने 5-5 मार्क्स ज़्यादा लिए, तो कितने ज़्यादा लिए, 60। ये 9 बच्चे थे, इनके 10-10 मार्क्स ज़्यादा आए। ठीक है ना, सबसे मिनिमम ग्रुप वाले से। तो 9 दाएँ कितने हो गए, 90। 90 और 60, 150 नंबर इन दो ग्रुप्स ने ज़्यादा लिए हैं इस ग्रुप से। ठीक है, 150 नंबर आपके बढ़ गए। किस पे बढ़ गए, 50-50 तो हैं ही हैं, 50 इसके भी हैं, इसके भी हैं, इसके भी हैं। 50 से ज़्यादा जो लिए हैं वो हमने देख ली कितने, 150 नंबर हैं। स्टूडेंट कितने, 11 और 9 20 और 12 32, 32 स्टूडेंट में बढ़ जाएंगे। क्यों, ये है तो दूसरे और तीसरे ग्रुप के ज़्यादा लिए हुए, पर हमें तो टोटल क्लास की एवरेज निकालनी है, तो पूरी क्लास में इस एवरेज को बांट दो। इससे क्या होता है, 50, 55, 60 है ना, तो वो एवरेज 50 और 60 के बीच में आ जाती है, फिर है ना, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे आपके मार्क्स 40 हों और दूसरे के 80 हों, तो 40 और 80 का एवरेज निकालोगे तो 80 में से निकल के कुछ आपके पास आ जाएंगे, दोनों के बराबर हो जाएंगे, वही एवरेज होती है। तो ऐसे ही इसको क्या करोगे, भाग कर दोगे। 32 चौके 128, 22 बचेंगे 0, 32 छिके 192, 8 20 28, 32 8 288 पे जा रहा है लगभग, यहाँ दशमलव लगाना भूल गए 4 के बाद, 4.68। ये इनके मार्क्स ज़्यादा जो लिए थे वो एवरेज हमने सब स्टूडेंट में बांट दिए। 50 तो है ही है, 50 नंबर तो मिनिमम स्टूडेंट भी ले रहा है, मतलब इस ग्रुप का, इस ग्रुप ले रहा है, मतलब इनके ज़्यादा थे कितने, 4.68, ये इसमें जोड़ दो, 54.68 आपका एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। आप इस पर निशान लगा दोगे और 1 नंबर ले लोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पे। जिनको कम समझ में आया हो ना, मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा, आप क्या करो, उस वीडियो को दोबारा देख लेना।
एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट इज 50 kg। स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, कितने दे रखे हैं 6, उनका वेट कितना दे रखा है, और वेट भी वेट नहीं है, एवरेज वेट दे रखा है आपको कितना 50। 2 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स का कितना दे दिया 51, और अदर 2 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट और हैं, उनका कितना दे दिया 55, ठीक है। आपको क्या करना है, एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ऑल का मतलब क्या हुआ 6 और 2 8 और 2 10 स्टूडेंट का एवरेज वेट आपको निकालना है, ठीक है। जैसे पिछले में हमने कहा था कि ये देखो डिवाइड हो रहा है 2 से, तो आप कर सकते हो, पर ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, तो चलो छोड़ो, उसको रहने भी देते हैं, कहीं कम समझ में आता है तो, वरना तो 3 1 1 कर सकते हो, टोटल स्टूडेंट 5 हो जाएंगे, 5 में से इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, रेशो तो वही रही ना, ठीक है। अच्छा, अब 6 बच्चों के 50 मार्क्स हैं, इससे ज़्यादा किसके हैं, इनके हैं 51, 1 मार्क्स ज़्यादा है इनके, ठीक है। कितने बच्चे हैं इसमें 2, तो टोटल 2 मार्क्स इन्होंने ज़्यादा ले लिए। अच्छा, ये 2 बच्चे 55 मार्क्स ला रहे हैं, इसका मतलब ये 50 से 5 ज़्यादा ला रहे हैं, तो इन 2 बच्चों ने 5 5 यानी कि 10 मार्क्स यहाँ पे ज़्यादा आ गए। मिनिमम अगर एवरेज को आप 50 मान लो कि 50 एवरेज तो आएगी आएगी इसकी, क्यों, कुछ बच्चे 50 ले रहे हैं, कुछ 51 ले रहे हैं, कुछ 55 ले रहे हैं, तो 50 से आएगी थोड़ी ऊपर, ऊपर कितनी आएगी, जितने 50 से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। इन्होंने तो 50 से ज़्यादा लिए नहीं, इन्होंने लिए हैं 2, इन्होंने लिए हैं आपके 10 12 मार्क्स ज़्यादा लिए हैं। टोटल स्टूडेंट में बांट दो, ये 6 2 8 2 10, क्योंकि हमें टोटल स्टूडेंट का वेट निकालना है, एवरेज वेट। तो 10 स्टूडेंट अब 12 मार्क्स लिए, तो 1.2 आ गया, 1.2 बढ़ा दो, 50 जो एवरेज थी आपकी मिनिमम, उसमें 1.2 बढ़ा दो, 51.2 आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। इसमें किसी को समझ में ना आया हो ना, तो आप कमेंट कीजिएगा, इसको थोड़ा डिटेल में 2 3 सवाल मैं करवा दूंगा। एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन्स सिटिंग इन ए बोट इज 31 kg, ठीक है। पर्सन कितने आपके पास 5 हैं, उनका एवरेज वेट कितना है, वो है 38 kg, बोट में वो बैठे हैं। एवरेज वेट ऑफ बोट, बोट एंड द पर्सन, बोट प्लस पर्सन मतलब कितने हो गए टोटल 6 हो गए ना, बोट और प्लस में ये 5 जो लोग हैं, इनका एवरेज वेट दे रखा है 52 किलो। अब ध्यान से देखो, 5 लोगों का एवरेज वेट 38 था, बोट और 5 मिलके कितने हो गए 6, 6 का 52 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि छठा बंदा जो शामिल हुआ है, जो कि बोट है, इसमें बंदा नहीं है, उसका वेट बहुत ज़्यादा है, उसने सीधा 14 किलो वेट बढ़ा दिया है ना। एवरेज वेट को कितना बढ़ा दिया 14 किलो, कितना की वृद्धि हो रही है 14 किलो की एवरेज में वृद्धि हो रही है। ये एवरेज 38 से 52 हो गई, टोटल कितना बढ़ा, टोटल इंक्रीज कितना हुआ, ये तो एवरेज में इंक्रीज है आपका, टोटल इंक्रीज कितना हुआ 14 किलो एवरेज हो गई। कितने लोगों की हो गई 5 लोग और 1 बोट 6 लोगों की एवरेज 14 बढ़ गई, तो टोटल ये बढ़ गया 14 6 84, 84 वेट बढ़ गया, टोटल वेट में बढ़ गया। ये एवरेज में 14 बढ़ा, टोटल में 84 बढ़ गया। क्यों बढ़ा, बोट के कारण। बोट का वेट जो है अगर 38 ही होता है ना, एवरेज वेट उन बंदों का क्या था 38 था, अगर 38 ही बोट का एवरेज होता तो बोट शामिल होते भी आपका एवरेज वेट 38 ही रहता 6 होने पे। अगर बोट का ज़्यादा होगा तो वो थोड़ा सा उसको अपनी तरफ खींचेगा, ऊपर बढ़ाएगा उसको, इसने बोट का क्या 84 ज़्यादा है किससे, इनसे, तो 38 तो एवरेज वेट था उन लोगों का, उससे बोट 84 किलो ज़्यादा है, तो इस बोट का कितना आ जाएगा 2 और 1 12, 122 किलो बोट का वजन है, ठीक है। आसान था। दूसरा तरीका ये कर सकते हो कि 5 लोगों का 38 है तो 500 का 190 हो गया, 6 का 52 है तो 6 को इससे गुणा कर दो, 6 5 30 31, इसमें से ये घटा दो, वो भी एक तरीके से आ सकता है। टोटल वीकली इमोलुमेंट्स ऑफ द वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, ध्यान से देखो, टोटल वीकली इमोलुमेंट्स है, ठीक है, टोटल भी कह रहा है और वीकली और इमोलुमेंट्स कह रहा है, ये सैलरी या जो भी है, ऑफ द वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, ठीक है ना, ऑफ वर्कर्स, सारे वर्कर्स का आपका क्या आ गया, टोटल वीकली इमोलुमेंट्स 1534 आ गया। इतने रुपए एक वीक में सभी वर्कर को मिले, ठीक है। एवरेज वीकली इमोलुमेंट्स ऑफ ए वर्कर, एक वर्कर का मतलब एवरेज वीकली इमोलुमेंट्स ऑफ वन वर्कर, वो सारे वर्कर का था, एक वर्कर का 118 है,
इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, वीकली है तो 7 से भाग करूँ, इसने वीकली बोला है, एक दिन का नहीं बोला। एक वर्कर का एक दिन का बोलता तो फिर भी मैं वीक का बनाता उसको 7 से गुना करके। इसने बोला है कि एक वर्कर का एवरेज वीकली, वो तो सेम है, एवरेज वीकली इमोलूमेंट्स वो सेम है, उसको छोड़ दो। तो एक वर्कर का 118 है, टोटल वर्कर्स का 1534 है। मतलब सारे मजदूर मिला के एक हफ्ते में इतना कमाते हैं, एक मजदूर एक हफ्ते में इतना कमाता है। तो कितने मजदूर हैं, टोटल मालूमेंट्स है उसको इससे भाग कर दो 1534 को 118 से, कितना आ जाएगा आपका, एक पे जाएगा 35 बचेगा, 54, 118 दिए 54, 13 आ जाएगा आपका, यानी कि 13 वर्कर है। थोड़ा अगर मुश्किल लग रहा है उनको मैं बता दूं, अगर आपको ये कहते कि 1534 टोटल कमाई है सभी वर्कर की और 13 वर्कर है आपके पास, तो एक वर्कर की कितनी है, तब तो आसान लगता है 13 से भाग कर दो, क्योंकि हमारी आदत क्या है, टोटल को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग करना, इसी को हम एवरेज निकालते रहते हैं, है ना। हमें क्या कर, इसमें उल्टा आ गया, इसमें कह दिया कि एवरेज दी हुई है आपके पास, टोटल डाटा भी दिया हुआ है ना, टोटल डाटा भी दिया हुआ है, आपको नंबर निकालना है, तो वो यही हो गया ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, टोटल बटे एवरेज, उल्टा हो गया एक तरह से वो, ठीक है। तो कुछ नहीं, 1534 सारों की कमाई थी, एक की 118 थी, तो 118 से भाग कर दो, आपका आ जाएगा 12 किलो राइस, इसकी कीमत क्या है, 30 रुपये पर किलो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, राइस है मान लो कितनी है 12 किलो, और उनकी प्राइस कितनी है 30 रुपये पर किलो, ठीक है। अच्छा 8 किलो राइस और भी है, 8 किलो मान लो यहाँ पे और लिख देता हूँ मैं, इनकी प्राइस क्या है भाई, इनकी 40, ये बढ़िया क्वालिटी वाली, ठीक है, थोड़ी बढ़िया क्वालिटी मान लेते हैं, इनकी प्राइस ज़्यादा है। तो एवरेज पर किलो प्राइस ऑफ मिक्स्ड राइस, मिक्स मतलब इनको मिला दो। पहले क्या करते थे, कई बार बोले कि थोड़े छोटे वाले चावल भी होने चाहिए, थोड़े लंबे वाले भी होने चाहिए, चिंटू के पापा आप जाओ ना, दोनों मिक्स करवा के ले आना, या फिर अलग अलग कहते थे 2 किलो वो ले आना, 4 किलो वो ले आना, ठीक है, मिक्स करके खीर बनाएंगे, ठीक है। अब इनकी प्राइस 30 है, इनकी प्राइस 40 है, इनकी ज़्यादा है प्राइस, देखो कितनी ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है इनकी प्राइस, ठीक है। एवरेज प्राइस जो आएगी वो 30 तो कम से कम है ही, 30 से ज़्यादा ही आएगी, 30 से नीचे तो कोई प्राइस है ही नहीं, 30 रुपये किलो से नीचे के चावल तो दुकान में है ही नहीं, तो 30 तो आएगा। इनकी प्राइस कितनी ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है इनकी प्राइस, इससे ना 10 ज़्यादा है। 8 किलो चावल ले रहे हो आप, तो 8 दाएँ 80 रुपये इनके आपको ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। 80 रुपये किस पे ज़्यादा देने पड़े, 12 किलो चावल आपने ये खरीदे, इस पे तो ज़्यादा नहीं देने पड़े, और 8 किलो आपने ये खरीदे, टोटल 20 किलो चावल आप खरीद रहे हो, तब आपको 80 रुपये इस 30 की एवरेज से ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, क्योंकि आप 40 वाले खरीद रहे हो, तो इनके आपको 80 ज़्यादा देने पड़े। टोटल कितना है, टोटल में बांट दो, ये एवरेज निकालना है आपको, तो सारे में 20 किलो चावल जो है उनकी प्राइस एवरेज क्या आएगी, हमें ये निकालना है ना। तो 20 से भाग कर दो 4, उसका दाम बढ़ जाएगा, यानी 30 जो प्राइस थी ना वो 30 से 34 हो जाएगी। वैसे पता है ना, यहाँ 30 प्राइस है, ये 40 प्राइस है, ठीक है। एवरेज प्राइस हमेशा इसके बीच में आएगी, कहाँ पे आएगी वो डिपेंड करता है, 30 वाले चावल की मात्रा ज़्यादा है तो वो 30 की तरफ आएगी, 40 वाले चावलों की मात्रा है तो वो पेंडुलम घड़ी का जैसे 40 की तरफ ज़्यादा जाएगा। यहाँ पे 12 किलो थे, यहाँ पे 8 किलो थे, तो इसका मतलब क्या होगा कि बीच में 35 हो गया ना, तो ये 12 किलो ज़्यादा है, 8 किलो कम है, तो इधर आएगी ये प्राइस 35 से कम में, ठीक है। तो ये 34 आएगा। वैसे भी आप इस थोड़ा समझ से भी आप निशान लगा सकते थे, देखते भी 34 आएगा इसमें, क्यों 35 इसमें आ नहीं सकता बीच में, 12 है 8 है तो बीच में आएगा नहीं, बराबर मात्रा होती तो इनके 35 आता। अगर 12 किलो चावल ये खरीदे 12 ये खरीदे बराबर है, तो 30 और 40 की एवरेज 35 आ जाएगी। अब क्योंकि ये ज़्यादा है तो इस तरफ आएगी एवरेज 30 की तरफ, 35 से तो 34 आएगी, ये 37 38 हो नहीं सकते। आप देख के भी इसको लगा सकते हो बिना पेन उठाए, समझ से। अच्छा ये देखिए बच्चों, थोड़ा एक्स वाई वाला सवाल आ जाता है, सिग्मा दिख जाता है तो कई तो छोड़ ही देते हैं, ऐसा नहीं है। एवरेज ऑफ एन नंबर्स, एन नंबर्स कौन कौन से हैं, x1 x2 और ऐसे चलते चलते हुए xn तक आपके पास एन नंबर हैं, उनका जो एवरेज को डिनोट करने का तरीका वो यही होता है, ये इनकी एवरेज है। एवरेज का मतलब क्या होता है, इनका जोड़ और इनको n से भाग, यही एवरेज होता है। वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, सिग्मा i इक्वल टू 1, इसके ऊपर n है और यहाँ है xi माइनस x बार, इसकी वैल्यू। सिग्मा को खोलने का तरीका बता देता हूँ, यहाँ पड़ा है तरीका। i1 है तो इसमें 1 रख दो और i2 रख दो, कहाँ तक रखना है, ऊपर n तक।
तो आई की जगह 1 रखो तो क्या हो जाएगा x1 माइनस, यहाँ पे आई है ही नहीं तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा। अब आई क्या रखोगे आगे, एक के बाद 2 रखोगे तो x2 माइनस x बार आ जाएगा, और ये यूं चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा, सिग्मा तो जोड़ आएगा सभी के बीच में, पहली संख्या जमा दूसरी संख्या ऐसे। अच्छा n तक जाएगा तो n रखो इसमें xn और माइनस x बार, ये है आपको ये निकालना है। इस सिग्मा का मान हमने ये लिख दिया, ये निकालना है आपको। इसमें एक चीज़ आपको दिख रही है, वैसे तो देखते ही इसका पता लग रहा है आंसर 0 आएगा। क्यों, पहली संख्या उसमें से उसका एवरेज घटा दो, दूसरी संख्या एवरेज घटा दो, तीसरी संख्या एवरेज घटा दो। संख्याओं में और एवरेज में क्या फर्क होता है, ठीक है ना। आपके नंबर मान लो 40 है, दूसरे के नंबर 60 है, एवरेज क्या आ गई, एवरेज आ गई आपकी 50-20 की, ठीक है ना। एवरेज घटाने का मतलब क्या हुआ, आप में और एवरेज में कितना फर्क है, जितना दूसरे में और एवरेज में है। जैसे 40 और 50 में वही फर्क है जो 60 और 50 में है, बस इसमें -10 आएगा, उसमें +10 आएगा, 0 हो गया। तो अगर जो डाटा होते हैं उसमें से हर एक डाटा में से एवरेज घटा दो तो वो 0 आ जाएगा उसका आंसर, अगर सम करोगे तो। एक तरीका तो ये है देखते निशान लगाने का। दूसरा x1 x2 xn को अलग लिख लो, x1 जमा x2 जमा ये xn हो गया, इसको अलग लिख लो। और ये x बार कितनी बार है, देखो भाई 1 के साथ है, 2 के साथ है और n के साथ है, तो n बार आ जाएगा ना ये जोड़ोगे तो n x बार इतना हो गया आपका। अब ये क्या होता है, ये आंकड़ों का जोड़ होता है, n आंकड़ों का जोड़, ठीक है। ये क्या हो गया n इंटू एक्स बार, ठीक है। आंकड़ों का जोड़ आपको पता होना चाहिए कैसे, एवरेज का सूत्र होता है। एवरेज का सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का जोड़ और बटे आंकड़ों की संख्या, यही होता है ना। अगर आंकड़ों का जोड़ निकालना है तो मैं n को इधर भेज दूंगा, क्या आ जाएगा, आंकड़ों का जोड़ क्या आ जाएगा, x1 जमा x2 xn तक क्या आ जाएगा, n x बार, ये आ गया। तो इसकी जगह ये मान रख दूं मैं इसका आंकड़ों के जोड़ का, n x बार माइनस ये तो n x बार है ही, ये क्या हो गया, 0 हो गया। आसान सा सवाल है। करना क्या है, आपने इस सिग्मा को खोलना है, x से xn को अलग लिखना है, इसको n बार गुना हो जाएगी, क्यों n बार आएगा ये। और ये आपको देखते ही पता होना चाहिए, आंकड़ों का जोड़ क्या होता है, एवरेज और नंबर की गुणा होता है। मेन फार्मूला क्या है, एवरेज बराबर है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग को इधर रखो, आंकड़ों की संख्या को इधर भेज दो, आंकड़ों की संख्या n गुना में एवरेज, यही तो है। ये देखते ही आप 0 कर सकते हो। तो ये भी आपका 0 आंसर आ जाएगा, आसान सवाल है। अब देखिए एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन 20 आंकड़े आपके पास, यानी कि n 20 है आपके पास, ठीक है, संख्याएं 20 हैं। और वो 20 संख्याएं कौन कौन सी हैं, x1 x2 से लेकर xn तक हैं आपके पास, x20 तक। 20 ही हैं तो 20 होगी ना, n की आदत पड़ी हुई है। अच्छा इनकी एवरेज क्या दे रखी है आपको, एवरेज दे रखी है y, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या हो गया, x और इनको जोड़ो 20 को और 20 से भाग दे दो तो वो y आएगा, है ना। आपको क्या निकालना है, एवरेज ऑफ, ये डाटा दे दिया आपके पास, किसका एवरेज निकालना है, x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101, और ऐसे चलते चलते कितनी संख्याएं हैं, x20, यानी 20 संख्याएं हैं ये, इनका एवरेज निकालना है आपको, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है। एवरेज की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, एवरेज मान लो आपने 20 बच्चों की निकाली, ठीक है, वो एवरेज आ गई आपकी 50, ठीक है। किसी के 50 से ज़्यादा मार्क्स थे, किसी के कम मार्क्स थे। अगर हर बच्चे के मार्क्स आप 10 कम कर दो तो एवरेज तो अपने आप 10 कम हो जाएगी, क्योंकि हर एक में से 10 10 10 10 कम हो गया। एवरेज क्या होता है, एवरेज एक रिप्रेजेंटेशन है ना, प्रस्तुत करता है वो एक बच्चे का नंबर, है ना। मतलब एक बच्चे का ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मान के चलते हैं कि हर बच्चे के 50 नंबर हैं, ठीक है ना। तो अगर आप हर बच्चे के 10 नंबर कम कर दोगे तो एवरेज 10 कम हो जाएगी, हर बच्चे के नंबर 10 बढ़ा दोगे तो एवरेज 10 बढ़ जाएगी। अगर हर बच्चे के नंबर को दुगुना कर दोगे तो एवरेज दुगुना हो जाएगी। अगर हर बच्चे के नंबर को आप 2 से भाग कर दोगे तो एवरेज 2 से भाग हो जाएगी। सिंपल फॉर्मूला है। तो इसमें क्या किया इसने, हर बच्चे के नंबर को या हर डाटा को 101 कम कर दिया, तो एवरेज क्या हो जाएगी, एवरेज 101 कम हो जाएगी। एवरेज पहले कितनी थी, y थी, अब क्या हो जाएगी, इससे 101 कम हो गई, y माइनस 101, इसको लगा दो निशान। जिनको इसको सोल्व करना है, सोल्व करने का भी तरीका होता है, उस तरीके से भी कर सकते हो आप। कैसे, इसका एवरेज निकालना है आपको। एवरेज क्या होता है, इनका जोड़ और बटा में क्या हो जाएगा 20 संख्या, इसमें प्लस प्लस लगा दो बीच में, ये जोड़ हो जाएगा इनका। अब x1 x2 x3 x20 इनका जोड़ तो अलग कर दो, x1 x2 और ये x20 इनका जोड़ अलग,
और -101 -101 -101 ये कितनी बार आ रहा है? 20 बार आ रहा है, तो -101 गुणा 20 हो जाएगा। ये अलग हो गया, इसके बटा में 20 अलग कर दो, इसका बटा में 20 अलग कर दो। आप ऐसे तो लिख ही सकते हो ना, a + b/5 को मैंने क्या किया, a/5 अलग, b/5 अलग। अब ये क्या है, x1 से x20 और बटा 20, मतलब आंकड़ों का जोड़ बट्टे आंकड़ों की संख्या, एवरेज होता है ये, एवरेज इनका y दे रखा है, ये रहा, ये y आ जाएगा, 20 से 20 कट गया, ये 101 आ जाएगा। दोनों तरीकों से आपको बता दिया। अब किसी को समझ में ना आए या ऐसे सवाल करने हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यहां पे आ जाओ, एवरेज ऑफ x नंबर इज y। x नंबर कितने हैं इसमें, x है, उनका एवरेज क्या है, उनका y हो गया, तो उनका टोटल क्या होगा, आपको पता है ना बच्चों कितना होता है टोटल। x नंबर को हर नंबर y है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा कम भी हो सकता है, एवरेज उनका y है, तो नंबर गुणा में एवरेज ये होता है, तो xy हो जाएगा इनका टोटल। जैसे 5 बच्चों की एवरेज 20 है, तो 5 बच्चों का टोटल मार्क्स 100 हो गए, सिंपल। y एवरेज ऑफ y नंबर, इस बार नंबर क्या हो गए, y हो गए, और एवरेज उनका क्या हो गया, x। कई कंफ्यूज हो जाते हैं, x का y का x, ऐसे लिख लिया करो, नंबर है इसमें y, एवरेज है x, तो इनका टोटल भी क्या हो जाएगा, इनकी गुणा xy। द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स टेकन टुगेदर, सारे नंबर एक साथ ले लो, उनकी एवरेज निकालो। नंबर कौन से हैं, ये x है और ये y है, इनका टोटल ले लो, तो टोटल नंबर कौन से हो गए आपके पास, टोटल नंबर हो गए आपके पास x जमा y, ये हो गया। इनकी एवरेज कैसे होगी, एवरेज होगा आपका टोटल, ठीक है, टोटल मार्क्स या टोटल जो भी है वो, और नीचे क्या हो जाएगा, उनकी संख्या, नंबर आ जाएगा, है ना। तो एवरेज कैसे निकालोगे, टोटल क्या होगा, ये आपके x नंबर थे, उनका टोटल था, ये y नंबर थे, x वालों का टोटल, ये y वालों का टोटल था, इनको दोनों को जोड़ लो, xy जमा xy क्या हो गया, 2xy, और बटे में क्या आएगा इसके बच्चों, बटे में आएगा इसके नंबर कितने आपके पास, ये रहा x, ये रहा y, इनका जोड़ ये रहा x जमा y आ जाएगा, 2xy बटे x जमा y, 2xy बटे x जमा y है इसमें कहीं, ये रहा ऑप्शन। ये भी xy वाला है, पर कोई मुश्किल सवाल नहीं है। इसमें कह रहा है कि x नंबर है, यहां मैं नंबर लिख लूं, तो नंबर है आपके पास x, और उनका एवरेज है, वो है आपका y², x नंबर का एवरेज y² है, तो इनका टोटल क्या आ जाएगा, टोटल कर दो xy² हो जाएगा इनका। एवरेज ऑफ y नंबर्स, अब नंबर की लाइन में लिख लो y, ऐसे टेबल से बना के, इनका एवरेज क्या x² है, इनका एवरेज क्या है x² है, तो इनका टोटल क्या हो जाएगा x² y, आपस में गुणा कर दो, टोटल आ गया। सो द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स, ऑल नंबर कौन से हो गए, नंबर ये और ये, टोटल नंबर क्या हो जाएंगे आपके x जमा y, इनका एवरेज क्या निकालोगे, इनका एवरेज वही होगा, इनके टोटल का जोड़ xy² जमा x² y, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, संख्या क्या है, x नंबर ये थे, y नंबर ये थे, टोटल नंबर हो गया x जमा y। बस इसमें से ऊपर में आपका x भी दोनों में है, y भी दोनों में, x y कॉमन निकाल लो, इसमें बचेगा y, इसमें x भी गया y भी गया, एक x बच जाएगा, नीचे x जमा y है, ये कट गया आपका, x y आ गया, x y दूसरा ऑप्शन। थोड़ा तेज मैंने करवाया है, पर अगर आपको समझ में ना आए तो आप बताइएगा ज़रूर, इसको दोबारा भी करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा नहीं कराएंगे। हर बच्चा जो पढ़ रहा है उसकी कोई भी दिक्कत हो, जो मैंने करवाई हो या ना करवाई हो, आप टेलीग्राम पे पढ़ाई की बात चैनल है, ठीक है, पढ़ाई की बात, उस टेलीग्राम पे ईजी रहता है बच्चों के लिए, आप उस पर अपना सवाल फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप कर देना, मैं उसको करवाने की कोशिश करूँगा, या मैंने जो करवाया हो वो सवाल समझ में ना आया हो तो इस स्क्रीन को रोक के इसकी फ़ोटो लेके सवाल की बार आप व्हाट्सअप कर देना, वो सवाल आपको एक्सरसाइज में करवा देंगे, और जितना भी मेरे से टाइम मिल पाएगा। ए लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज नंबर ऑफ 510 विजिटर ऑन संडे। संडे को क्या हो रहा है कि 510 विजिटर आपके आ रहे हैं, ठीक है, 510 विजिटर, ये आपको डे लिख लिया, ये मैंने विजिटर लिख दिए, एंड 240 ऑन अदर डेज, अदर डेज कौन से हो गए भाई, मंडे टू सैटरडे, उन पे कितने आ रहे हैं, 240 आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने पढ़ने जाते होंगे। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन ए मंथ ऑफ 30 डेज, 30 दिन का महीना है, उसमें आपको क्या निकालना है, एवरेज विजिटर निकालना है, कितनी एवरेज पड़ेगी। अच्छा, बिगिनिंग विद संडे, जो महीना स्टार्ट हो रहा है संडे से,
मतलब महीना स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 तारीख से। 1 को संडे है, 8 को संडे है, 15, 7 दिन बाद संडे आएगा, 15, 22, 29, यानी 5 संडे आ गए। 5 संडे को ये विजिटर आएंगे। 30 दिन का महीना है ना ये रहा, तो 5 घटा दो, 25 दिन अदर दिन होंगे, उसमें ये विजिटर आएंगे। तो आपको एवरेज निकालनी है। सिंपल है, 5 की 510 से गुणा करो, संडे को टोटल विजिटर आ गए। 25 की 240 से करो, टोटल विजिटर आ गए। उसके बाद उसका क्या कर दो, 25 और 5 30 से भाग कर दो। दूसरा तरीका ये है कि संडे आप एक ही ले लो और 5 से भाग कर दिया मैंने, ये भी 5 से भाग हो रहा है, 5 5 25, तो ये 1 और ये 5, टोटल क्या हो जाएगा इनका 6। ऐसे भी कर सकते हो, 30 है तो 5 और 25 ले रहे हो, 6 दिन है तो 1 और 5 ले रहे हो, एवरेज बराबर ही आएगी, 6 की आएगी वही 30 की आएगी। ठीक है, तो इसमें एक संडे को 510 आ गए और 5 अदर डेज को ये 5 से गुणा कर दो, 24 5 120, 1200 आ गए। टोटल कर दो, 1710 आ गए आपके। कितने दिन में आए? 6 दिन में आए। 6 से भाग कर दो आप, 6 दूने 12, 5 51, 6 8 48, 3 6 5 30, 285 आपके एवरेज विजिटर हो जाएंगे। दूसरा तरीका क्या था? मैंने कहा था कि एक संडे है उसको 510 आ रहे हैं और 5 अदर डेज हैं उसको 240 आ रहे हैं। ठीक है, 240 आपकी मिनिमम एवरेज हो गई। एक दिन ज़्यादा है, सिर्फ कितने ज़्यादा है देख लो, 270 ज़्यादा है इसमें 240 की बजाय, 270 एक दिन ज़्यादा है। उसको आप सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टोटल दिन कितने आपके 6, 270 को 6 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 45 6 के 270, 45 की एवरेज वो बढ़ा देंगे। 270 एक दिन ज़्यादा आए थे ना वो, अगर उनको सब में बांटोगे तो एवरेज वो 45 बढ़ा देंगे, 6 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो। ठीक है, तो 240 आपकी मिनिमम एवरेज है, उसमें 45 जोड़ दो, 285 आ जाएगी। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो आपके सारे सवाल हो गए, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। हो सकता है मैंने थोड़ा मतलब तेज़ करवाया हो या जो भी है वटेवर, पर कोशिश की है कि आपको कंसेप्ट समझ में आए। तेज़ इसलिए किया, कई बच्चे कहते हैं कि मैं धीरे करवाता हूँ क्योंकि बच्चों का बेस अच्छा है। जिन बच्चों का बेस थोड़ा कमज़ोर हो वो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, सवाल या टॉपिक का नाम, वो मैं करवा दूंगा। अगर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और बेल आइकन को दबा सकते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और मैं सजेशंस या कौन सा टॉपिक करवाऊँ, कुछ भी, पढ़ाई, इसका चैनल का नाम ही पढ़ाई की बात है, पढ़ाई से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हों, ठीक है, तो वो आप क्यूरीज भेज सकते हैं। मुझे जितना टाइम मिलेगा जॉब के साथ साथ मैं उतना आपका सोल्व करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।